नमस्कार, आप सुन रहे हैं भारत तथा विश्व की लोक कथाएं मीता गुप्ता के द्वारा। मेरे प्यारे साथियों, आज की कहानी चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित पुस्तक भारत की लोक कथा निधि से ली गई है, जिसके लेखक हैं शंकर। तो मेरे प्यारे साथियों, मीता गुप्ता के वाचन में कहानी सुनते हैं, जिसका नाम है नमक की मिठास। एक समय की बात है, एक राजा था। इस राजा को अपने ऊपर बड़ा गर्व था। वह सदा अपने आकर्षक व्यक्तित्व, अपनी बुद्धि, अपनी सफलता तथा एक बड़ा शासक होने की बातें करता था। वह चाहता था कि उसके आसपास के लोग भी उसकी बातों पर विश्वास करें और उसकी तारीफों के पुल बांधते रहें। उसे वही लोग अधिक पसंद थे जो उसकी प्रशंसा करते, और वह सदा अपने मुंह लगे लोगों की संगत में ही दिखाई देता। उस राजा के 3 लड़कियां थीं। एक दिन उसने अपने प्रति उन तीनों के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने तीनों लड़कियों को अपने पास बुलाया। वह बोला, मेरी प्यारी बच्चियों, लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ। वे मुझे प्यार भी करते हैं और इतना सम्मान भी कि मेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। वे हर समय मेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरी अपनी लड़कियाँ मेरे बारे में क्या राय रखती हैं। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे कितना और किस तरह का प्यार करती हो। पहले वह अपनी सबसे बड़ी लड़की की ओर मुड़ा। बड़ी लड़की बोली, पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मेरा प्यार आकाश की तरह अनंत और सोने की तरह शुद्ध है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तब उसने अपनी दूसरी लड़की से पूछा कि वह क्या कहती है। दूसरी लड़की ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। आपके लिए मेरा प्यार समुद्र की तरह असीम है और जवाहरातों की तरह मूल्यवान। राजा प्रसन्नता से हंस पड़ा। तब उसने अपनी सबसे छोटी लड़की की ओर देखा। उसने पूछा, तुम क्या कहती हो? तुम मुझे कितना प्यार करती हो? तीसरी लड़की शर्मीली थी। वह अपने पिता के प्रश्न का उत्तर न दे सकी। राजा उससे बार बार पूछने लगा कि वह अपनी बहनों से भी अधिक कुछ कहे। आखिर में छोटी लड़की ने उत्तर दिया, पूज्य पिताजी, मेरा प्यार ऐसा ही है जैसा कि एक बेटी का अपने पिता के लिए होता है। राजा ने फिर पूछा, लेकिन फिर भी तुम मुझे कितना प्यार करती हो? तुम्हारा प्यार किस तरह का है? तीसरी लड़की सोचने लगी और फिर बोली, पिताजी, मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप और मैं नमक को करते हैं। यह सुनकर राजा कड़क कर बोला, क्या तुम मुझे केवल साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ पिताजी। सुनकर राजा गरजा, तुमने ये कहने की हिम्मत कैसे की कि तुम मुझे साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो? क्या मैं इतना सस्ता हूँ? तुम फौरन अपने शब्द वापस लो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा। राजकुमारी बोली, लेकिन पिताजी, इससे और अच्छा तरीका मेरे पास नहीं है जिससे मैं अपना प्यार प्रकट कर सकूं। राजा क्रोध से लाल पीला हो गया। वह बोला, मुझे इस तरह अपमानित करने का फल तुम भुगतोगी। उस दिन से राजा ने अपनी छोटी लड़की से सब तरह का संबंध तोड़ दिया। वह उसकी ओर देखता तक नहीं था। समय गुजरता गया। राजा ने अपनी दोनों बड़ी लड़कियों का विवाह 2 राजाओं के साथ कर दिया
और उन्हें ढेर सारा दहेज भी दिया। तीसरी राजकुमारी अब अकेली रह गई। रानी ने एक दिन छोटी लड़की का विवाह भी तय करने के लिए राजा से कहा। राजा बोला, उस बेवकूफ लड़की का विवाह? जरा रुको और देखो उसका विवाह मैं किस तरह से करता हूँ। राजा ने बाहर सड़क पर देखा। वहां उसे एक भिखारी दिखाई दिया। राजा ने उसे भीतर बुलाया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? सड़क पर तुम क्या कर रहे हो? भिखारी बोला, मैं खाने के लिए भिक्षा मांग रहा हूँ। कई दिनों से मुझे कोई काम नहीं मिला है। राजा बोला, तुम भिखारी हो? यह तो बड़ा अच्छा है। मैं तुम्हारा विवाह एक राजकुमारी से कर दूंगा, तब तुम दोनों इकट्ठे भीख मांगना। राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह उस भिखारी से करके उसे विदा कर दिया। राजकुमारी ने अपना दंड बिना एक शब्द कहे स्वीकार कर लिया। अपनी दशा पर उसे जरा भी अफसोस न था। वह जानती थी कि अब वह राजकुमारी नहीं रही। न उसके पास अब धन था और ना ही हैसियत। जो कुछ था वह था पति के रूप में एक भिखारी। लेकिन वह एक बहादुर लड़की थी और किसी भी स्थिति या कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थी। सबसे पहले वह अपने पति के बारे में जानना चाहती थी कि वह कौन था। पति ने बताया कि वास्तव में वह भिखारी नहीं था। वह इस शहर में नया था और काम खोज रहा था। जब उसे कोई काम नहीं मिला तो लाचार होकर एक दिन भोजन के लिए उसे भिक्षा मांगनी पड़ी। उसी समय राजा ने उसे पकड़वाकर बुलवा लिया। नवयुवक भी बड़ा महत्वाकांक्षी था। एक वीर और चतुर लड़की को अब अपनी पत्नी के रूप में पाकर अपनी स्थिति को सुधारने के लिए वह किसी भी कठिनाई से जूझने को तैयार था। नवयुवक और उसकी पत्नी शहर से बहुत दूर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। पत्नी ने कुछ गहने पहने हुए थे। उसने अपने सब गहने बेच दिए और उन पैसों से एक नया जीवन आरंभ किया। उन्होंने थोड़ी सी जमीन किराए पर ली और उस पर खेती करने लगे। फसल अच्छी हुई। अब उस फसल को बेचकर उन्होंने और जमीन ले ली। उस जमीन पर भी भरपूर फसल हुई। इस तरह खूब परिश्रम से काम करके धीरे धीरे उन्होंने अपनी खेती बहुत बढ़ा ली। कुछ ही वर्षों में उन्होंने इतना पैसा जमा कर लिया कि खेती की सारी जमीन खरीद ली। धीरे धीरे वे धनी और संपन्न हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपना मकान भी बनवा लिया, लेकिन अब भी वे पूर्णतया संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपना परिश्रम, साहस और ज्यादा दृढ़ता से जारी रखा। कुछ वर्षों में उनके पास बहुत सी जमीन और बड़े बड़े भवन हो गए। अब उन्होंने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवाया और उसमें राजा की तरह बड़े ठाट और आनंद से रहने लगे। इस समय तक उनकी सामाजिक स्थिति बड़ी अच्छी हो गई थी। वे अपने घर पर शहर के प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण लोगों को निमंत्रित करते थे। एक दिन उन्होंने राजकुमारी के पिता राजा को भी अपने यहाँ खाने पर निमंत्रित किया। राजा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह अपनी ही लड़की के यहाँ खाने पर जा रहा है। भोज बड़ा शानदार था। राजा और बाकी सब अतिथि इस आयोजन से बहुत प्रभावित हुए। गृहपति और गृहिणी अपने अतिथियों की देखभाल बड़ी शिष्टता और सुंदर ढंग से कर रहे थे। जैसे ही राजकुमारी अपने पिता के नजदीक पहुंची, उसने अपना घूंघट नीचा कर लिया और फिर उन्हें भोजन के लिए बैठने का आग्रह किया। राजा भोजन के लिए बैठ गया। सोने के कटोरों में
तरह तरह की चीजें उसके सामने रख दी गईं। राजा को भूख भी लग रही थी। उसने एक कटोरे में से एक ग्रास खाया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने अनुभव किया कि खाने में नमक ही नहीं था। उसने दूसरे कटोरे में से सब्जी चखी, वह भी बिना नमक की थी। इस तरह उसने एक कटोरी के बाद दूसरी कटोरी में से भोजन चखा, लेकिन नमक सब में गायब था। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने चारों ओर निराशा से देखा, लेकिन बाकी अतिथि तो मजे से भोजन का आनंद ले रहे थे। घूंघट निकाले गृहिणी फिर राजा के नजदीक आई। उसने बड़े मीठे स्वर में पूछा, क्या आपको हमारे यहाँ का भोजन अच्छा नहीं लगा? राजा गर्जा, तुम्हारा खाना अच्छा लगे, ऐसा खाना मेरे सामने परोसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह खाना बिना नमक के पकाया गया है। तुमने मुझे ऐसा खाना परोसकर मेरा अपमान किया है। गृहिणी ने अब अपना घूंघट उठाया और कहा, तो आपको नमक अच्छा लगता है? नमक आपको बहुत पसंद है पिताजी। निसंदेह आपके लिए वह सोने और जवाहरातों से अधिक मूल्यवान है। राजा ने गृहिणी की ओर देखा। वह आश्चर्य से देख रहा था कि यह कौन है। अचानक उसने पहचाना, अरे यह तो उसकी तीसरी लड़की उसके सामने खड़ी थी। राजा कुछ कह न सका। पहली बार उसने अनुभव किया कि आदमी के लिए सस्ता और साधारण नमक सोने और जवाहरातों से अधिक लाभदायक है। राजा ने राजकुमारी के सिर पर हाथ रखकर प्यार से कहा, मेरी मूर्खता के लिए क्षमा कर दो। छोटी लड़की से जैसा व्यवहार राजा ने किया था, अब उसके लिए वह लज्जित था। अब वह अपनी गलती सुधारना चाहता था। उसने छोटी राजकुमारी और उसके पति को अपना सारा राज्य दे दिया और फिर वे सब आनंद पूर्वक रहने लगे। तो मेरे प्यारे साथियों, यह कहानी हमें संदेश देती है कि कोई मामूली सी चीज हमारी जीवन में कितनी आवश्यक होती है कि उसके बिना जीवित रहना भी मुश्किल होता है। इसलिए दोस्तों, हमें हर छोटी से छोटी चीज की भी कद्र करनी चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कहानी नमक की मिठास, जो भारत की लोक कथा निधि पुस्तक से ली गई थी। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। तो मेरा पॉडकास्ट लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।